नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जहां जम्मू के नए मेयर राजेंद्र शर्मा जी ने एक नारा दिया था, आते आते ईमानदार जम्मू, शानदार जम्मू। वहीं दूसरी तरफ आज इस समय चौक चबूतरा में यहाँ के लोगों द्वारा थोड़ा आज रोष जताया गया। जाने का प्रयास करेंगे आज क्या मेयर साहब को लेकर क्या कहना है इनको, क्या इनकी मांग है जिसके चलते आज ये रोड पर प्रदर्शन कर रहे थे। जी सर, क्या कहना है? देखिए, मेयर साहब का प्रोग्राम था सतपाल शर्मा। मेयर साहब का 11:30 बजे उन्होंने खुद बोला था कि मैं चौक चबूतरा में आऊँगा, जहाँ से इतिहास बनाऊँगा। 11:30 बजे उन्होंने बोला था कि मैं सब लोगों से पूछूंगा कि आपको फुटपाथ चाहिए या नहीं चाहिए। हमने नहीं उनको बोला कि यहाँ पे आप आई, उन्होंने खुद बोला कि 4.5 दिन पहले का उन्होंने हमें टाइम दिया था। आज यहाँ पे हम सब यूनियन के लोग, सब बाजार एसोसिएशन के लोग इकट्ठे होते हैं, कर रखी थी, पूरी तैयारियां करके रखी। कैमरामैन से भगत जी से कहूंगी जरा तैयारियों की तरफ से नजर डालें। मेयर साहब अपनी कमिटमेंट जो करते हैं पूरी करनी चाहिए, जनता का विश्वास जुड़ा है। लेकिन आज मेयर साहब ने पूरी जम्मू की जनता को धोखा दिया है। मैं बिल्कुल क्लियर कहूंगा, उन्होंने पूरी जनता को धोखा दिया है। नारा तो लगाते हैं शानदार जम्मू, ईमानदार जम्मू, कैसे शानदार? तो खुद ही अपनी कमिटमेंट। जब उन्होंने मेरे साथ 11 बजे बात हुई है, वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, 11:30 बजे पता चलता कि वो नहीं आ रहे हैं। हमारे यहाँ 500 बंदा इकट्ठा हुआ था, वो बेवकूफ है। यानी आपने अपना टाइम छोड़कर, हम सुबह से लगे थे। 4 दिन पहले का उन्होंने टाइम दिया था कि मैं 11:30 बजे वहाँ आऊंगा, मैं वहाँ वोटिंग कराऊंगा। फिर वो क्यों नहीं आए? जनता में रोष है कि ये जनता में रोष है तो जो उनको पता फिर कहाँ जाता है। इसलिए जम्मू की जनता देशभक्त है। झूठे बन गए हैं मेयर साहब। नहीं, मेयर साहब बिल्कुल झूठे हैं आज। मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ उनके। ऐसे जनता बिल्कुल खिलाफ हो जाएगी, कौन इनके साथ आएगा? हम सभी देशभक्त हैं, बीजेपी के साथ हैं। लेकिन आज जो उन्होंने व्यवहार किया है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेयर हमने चुना है, मेयर हमारा है, मेयर किसी ने नहीं चुना है। मेयर को हमारी सुननी पड़ेगी। अगर उनको जाना भी था कहीं, पहले यहाँ से होके जाते, 5 मिनट का टाइम देते, यहाँ से वोटिंग करा के जाते। वो यहाँ पे क्यों नहीं आए? आज उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा, जम्मू की जनता को। आपका नाम सर? विशाल चोपड़ा। विशाल सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से पूरी तैयारियां की थी, आप लोगों का भी समय बड़ा कीमती है, अपना काम काज छोड़कर आपने यहाँ पर, जब उन्होंने वायदा किया था तो क्यों नहीं आए? अब वायदा खिलाफी अगर हुई तो उसका कारण तो वही बता सकते हैं, हम कैसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये बात है कि आना चाहिए था, टाइम दिया था तो टाइम देखो। हमने आज 4 दिन से ही एक्सरसाइज कर रहे थे कि साहब ने आना है, चलो सबकी बात होएगी और शायद हमारी बात सुनाई जाए। ये जो फुटपाथ को लेके हमने बात शुरू की थी, जो पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होती है, फॉर द टाइम में काम रुका हुआ है। जब से हमने प्रोटेस्ट किया काम रुक गया। लेकिन हमने उनसे एक बात बोली थी कि सर एक बार फाइनल डिसीजन करवाओ कि रोज रोज दुकानें छोड़ के हम भी बाहर नहीं निकल सकते, डिस्टर्बेंस होती है। और बार बार हम आपके ऑफिस जाएं, आपको यहाँ बुलाएं तो वो भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला आज फाइनल डिसीजन लेंगे। अब वट एवर द रीजन इज, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आए, क्यों उन्होंने वादा खिलाफी कर दी, क्या कारण रहा, लेकिन आना चाहिए था। बट आपके थ्रू एक मैसेज जरूर देंगे कि ये जो काम किया जा रहा है ना, ये डेवलपमेंट नहीं है, ये हमारे को खत्म करने का तरीका है। जनता के विरुद्ध हो वो काम वाकई वो नहीं होना चाहिए। मेयर साहब, समय आपका भी कीमती है, समय इन लोगों का भी कीमती है जिनका रोजगार ही निर्धारित है। और आपने अगर समय दिया था, आप क्यों नहीं आए? क्योंकि आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ईमानदार जम्मू, शानदार, और आपने कहा कि कमिटमेंट जरूरी होती पूरी करना। तो आपने, इन लोगों ने, आप देख रहे पूरी तैयारियां की हैं, अपना काम काज छोड़ के आपका यहाँ वेलकम करने के लिए थे। एटलीस्ट आपने कहीं जाना था, कम से कम आप इनकी बात तो सुनते। क्योंकि जहाँ पर जनता नाराज हो वो काम करने का कोई फायदा नहीं है। आप प्रतिनिधि, आपको रिप्रेजेंटेटिव चुना है, जम्मू के मेयर हैं, आपकी कर्तव्य है इनकी आपकी बात सुना। अगर ये नहीं चाहते फुटपाथ ना बने, जिनकी वजह से इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो एटलीस्ट आप इनिशिएटिव लेते, इनकी बात तो सुनते। सर क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि मेयर साहब ने खुद टाइम दिया है, हमने नहीं उनको मतलब कमिट किया, उन्होंने खुद बोला तो उनको आना चाहिए था। अगर कोई मजबूरी भी है तो 2-4 मिनट के लिए आ जाते। दूसरी बात ये है कि हम इसके खिलाफ नहीं है कि जम्मू की डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, मगर उस डेवलपमेंट का फ़ायदा कुछ नहीं होता है जिससे लोगों को तंगी हो, लोग तंग हो। जो ये फुटपाथ बन रहे हैं, ये सबसे लास्ट वाला काम है जो ये सबसे पहले कर रहे हैं। इससे पहले ये जो पोल लगे हुए हैं ये उतारने चाहिए थे, जो नए पोल लगने हैं वो होने चाहिए थे। इसका यहाँ अर्थवर्क होना चाहिए था, जमीन जहाँ से ऊंची है, गली ऊंची है, पूरा सर्वे होना चाहिए था। यहाँ से सड़क ऊंची है, वहाँ से खोदनी चाहिए थी, उसको निकालना चाहिए था मलबे को। अब फुटपाथ बना दिए, कल को इन्होंने ये पोल उखाड़ने हैं तो फुटपाथ को फिर उतारेंगे। ये तो ऐसे है कि जैसे पैसा खर्च करने वाली बात है कि पैसा आ गया, इसको फेंकना कहाँ? कोई ऐसा मतलब कि कुछ लग रहा है, कुछ टाइल माफिया जो या जो भी है, ऐसे लोग जो हैं वो उनके हाथ ये काम आ गया हुआ है। और वो इस पैसे को बिल्कुल ऐसा
फेंकना चाहते हैं, कुछ लोगों की जेब में डालना चाहते हैं। हम इस बात पे फायदे का नुकसान जनता को कोई फायदा ना हो। हम इसके इधर नहीं जाते। हम अपने जो है हमारा स्टैंड है, हम उसके ऊपर रहेंगे कि फुटपाथ नहीं यहाँ बनती। पर दुकानदार आप एक काम करिए, यहाँ से थोड़ा बैक करिए, जैन बाजार आपके पीछे है, जैन बाजार है, वहाँ सिर्फ एक साइड पे फुटपाथ बना है, और वहाँ जाके हालात आप एक थोड़ा सा बिल्कुल आपने कंजेशन नहीं है, कंजेशन चलना भी मुश्किल है, सिर्फ उसको नजर मार रहा ये हूँ। बांध रही को है। बड़ा किया जाता है, छोटा किया जाता। आज जो ये जो फुटपाथ आप देख रहे हैं, इनका कोई मतलब के फायदा कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब बारिश आएगी तो ये पानी जो है ये दुकानदारों के अंदर जाएगा। फुटपाथ से 1-1, 1.5 फुट नीचे दुकानें चली गई हैं। पहले यहाँ से पूरा मलबा निकालना चाहिए था और लास्ट में ये फुटपाथ बनता है। तो जो जिसको ये पहले कर रहे हैं। मेयर साहब आपसे निवेदन है, आप डेवलपमेंट के काम करवाइए, पर जिनसे जनता ना खुश हो वो काम मत करिए। इस समय आपको यहाँ पे अपने भगत जी को कहेंगे जरा पीछे घुमा कर देखिए, जम्मू की सड़कों की वैसे भी हालात आपको पता है, गलियों की हालात पता है, कितना कंजेशन रखता है, 2 व्हीलर तो दूर, यानी कि अगर पैदल चलना हो तब भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसी के चलते अगर आप फुटपाथ को यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं तो खुद सोचिए यहाँ के दुकानदारों का, जो व्यवसाय चलाते हैं, यहाँ की जनता का क्या हाल होगा। और साथ ही साथ इनका ये कहना है कि मेयर साहब ने हमें खुद टाइम दिया था, जिसके चलते हमने पूरी तरह से तैयारियां की थी कि मेयर साहब यहाँ पर आएंगे, यहाँ के लोगों की आवाज सुनेंगे और कहीं ना कहीं इनके परेशानी का हल होगा। पर मेयर साहब के यहाँ ना पहुँचने पर यहाँ के जो दुकानदार हैं उनमें आपने रोष देखा, क्योंकि एक दायित्व बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेयर साहब की कि कम से कम इनकी आवाज को आकर सुने। अगर आपको कहीं जाना भी था पर कम से कम इनसे 2 मिनट का समय इन्हें देकर जाते ताकि इन्हें आश्वस्त हो जाते, ये आश्वस्त हो जाते कि मेयर साहब ने हमारी बात का मान रखा, मेयर साहब ने जो वायदा किया था वो पूरा किया। यानी आप नारे तो बड़े बड़े दे रहे हैं मेयर साहब, पर जनता आपसे नाराज दिख रही है जनाब, तो कम से कम समाधान कीजिए। अगर वाकई आप चाहते हैं जम्मू की डेवलपमेंट तो जनता को आप भरोसे में लीजिए, जनता का विश्वास जीतिए, तो डेवलपमेंट तो करिए पर ऐसे कार्य करिए जिनसे जनता खुश हो, ना कि जनता ना खुश हो। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।